राहुल जी कहते हैं कि देश की विचारधारा पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस को तो बैठे बिठाए कुछ लोगों का साथ मिल गया। कांग्रेस तो हताशा में जी रही थी। और जहाँ तक श्री नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार जी को लोग क्यों प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? कि श्री राहुल गांधी और उनके जो गुर्गे हैं अब अपने को हिंदू बोलते हैं, अब इंडिया बोलते हैं। पहले तो ये भारत माता के नाम पर इनको चीड़ होती थी, भारत के नाम पर चीड़ होती थी, अब इंडिया बोलने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। एक ओर जहां विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर जो एनडीए की बैठक है वो भी बुलाई गई है। पर जो विपक्षी एकता के लोग हैं, तमाम लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोग डर गए, आनन फानन में बैठक बुला रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद हैं। क्या बीजेपी के लोग डर गए जो आनन फानन में बैठक बुला रहे हैं? देखिए, मुझे तो इस तरह के बयान पर हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के लिए काम करती है, सत्ता को उन्होंने सेवा का माध्यम बनाया है। लेकिन आज जिस इंडिया के नाम पर आज लोगों ने बैठक की है, इनकी एक हताशा स्पष्ट तौर पर दिख रही है। अलग अलग ऐसे विचारधारा के लोग जिनका कोई साम्य नहीं है, सभी अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी के इस बड़े व्यक्तित्व के कारण आज इकट्ठे हुए। जैसे बाढ़ में सांप, बेंग, मनुष्य, जानवर सब बाढ़ के पानी से इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का बयान काफ़ी हास्यास्पद है। और हम सबों ने तो देश का नेतृत्व किया है, एनडीए ने देश का नेतृत्व किया है। लेकिन आज पहले यूपीए था, फिर बिहार में महागठबंधन हुआ, फिर इंडिया शब्द संक्षिप्त नाम कैसे हो इसके लिए उन्होंने शब्दों की रचना की। तो इस तरह के दिखावे से न एकता होती है, न देश चलता है। देश तो चलता है कि आप किन मुद्दों पर साथ हैं, आपका नेतृत्व कौन है, कौन नेतृत्व करेगा। आज की भी बैठक में मुझे लगता है कि ना संयोजक की बात हुई, ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात हुई। तो इस तरह की बैठक वो करते रहेंगे और श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। बोले चेहरा हमारे लिए मायने नहीं है, जब हम लोग जीत कर आएंगे तो चेहरा तुरंत डिसाइड कर लेंगे। नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि चेहरे पर ही दिक्कत है और इसीलिए ये जानबूझकर उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहते हैं। आखिर देश का नेतृत्व कौन करेगा, यह बात तो स्पष्ट तौर पर सामने आना चाहिए। राहुल जी कहते हैं कि देश की विचारधारा पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी इंग्लैंड और अमेरिका में जाकर भारत विरोधी बातें करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो स्पष्ट तौर पर अपने कांग्रेस में कहा कि अगर लोकतंत्र देखना है तो आप भारत जाओ, भारत में देखो लोकतंत्र कितना मजबूत है। जबकि उसी वक्त राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी बातें करी थी। और इस प्रकार से आप देखें तो ये पूरे खेल में जिस प्रकार से कांग्रेस इन लोगों का उपयोग कर रहा है, कांग्रेस को तो बैठे बिठाए कुछ लोगों का साथ मिल गया। कांग्रेस तो हताशा में जी रही थी। और जहाँ तक श्री नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार जी को लोग क्यों प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा? नहीं, नीतीश कुमार तो खुद बोल रहे हैं ना कि हम प्रधानमंत्री नहीं, वो तो अब बोल रहे हैं ना। जब देखे कि उनके नाम पर सारे विपक्ष अपना मुंह फेर लिए, तो उन्होंने मजबूरी में इस तरह की बातें कही है। नीतीश कुमार जी को तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब दिखाया गया श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि कोई उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में घास में नहीं डाल रहा है, तो फिर ये बयान देना शुरू किए। अच्छा, एक सवाल रहेगा, विपक्षी एकता की बेंगलुरु में बैठक हुई, तमाम नेता जुड़े,
इंडिया नाम रखा गया है। क्या एनडीए के लोग हैं जो इंडिया को हराएंगे? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दीजिए कि श्री राहुल गांधी और उनके जो गुर्गे हैं अब अपने को हिंदू बोलते हैं, अब इंडिया बोलते हैं। पहले तो ये भारत माता के नाम पर इनको चीड़ होती थी, भारत के नाम पर चीड़ होती थी, अब इंडिया बोलने लगे हैं। चलिए, आप लोग हराइएगा। अरे हम सशक्त रूप से आने वाले दिनों में 400 से ज़्यादा सीटों को लेकर एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। पर महागठबंधन के लोग हैं जो तो बोल रहे हैं बिहार में 40 सीट नहीं आने देंगे, 40 में 40 जीतेंगे। देखिए, बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, और आपको पता है कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल का खाता भी लोकसभा के चुनाव में नहीं खुला था, और जनता दल यूनाइटेड 2014 में 2 सीटों पर सिमटी हुई थी। वो श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण उन्हें 16 सीटें आई, और हम सबों ने भी उन्हें सीटें दी सहयोगी दल होने के नाते। लेकिन अब आगामी लोकसभा के चुनाव में 2024 में वो देख लें कि किनको कितनी सीटें आती हैं। देखिए, जब राजनीति में अपनी विश्वसनीयता नेतृत्व खो देता है, नेता खो देता है, तो फिर आप जान लीजिए कि देश उसे कभी स्वीकार नहीं करे। चलिए, तो ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, क्या कुछ कर रहे थे, जिस तरीके से नया नाम दिया गया है विपक्षी नेताओं के द्वारा, उस पर भी साफ शब्दों में अपनी बात रखें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।